थोड़ा सा अटपटा है कि मैं उधर नहीं हूँ, इधर हूँ। चलो इस इस पत्र वार्ता में मेरे साथ मौजूद संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद जी और हमारी AICC की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, RP सिंह जी, धनंजय भाई, सुरेंद्र जी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं आयुष पांडे जी, और आप सब पत्रकार साथियों, सबका स्वागत है। विषय आपको पता है। मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे ही पैर की है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के घराने से जो धूल आती वही होगी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिस पे आप शक कर सकें। और मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है, और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था, और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहाँ देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहाँ से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया, और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज़ उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज़ में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज़ में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुए। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब IT एक्ट में है, ED एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये IPC और CRPC को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। जो नगद मेरे यहां से ले गए 2,55,300 रुपए लेके गए, पूरे घर में हर जगह कोना कोना छान मारा उन्होंने, निकाले। मेरे बेटे की जो शादी हुई थी उसमें जो उपहार स्वरूप उसको जो लिफाफे मिले थे वो लिफाफे पड़े हुए थे, वो सारे लिफाफे खोल के पैसे निकाले उन्होंने, उसका हिसाब नहीं बनाया। फिर जो नगद मिला था मेरे बेटे ने ईमेल पर पूरा एड्रेस, पूरा सबूत रखा हुआ था कि किस लिफाफे में कितना पैसा निकला। उस गेस्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका पूरा अमाउंट लिखा हुआ है। वो पूरा प्रोड्यूस कर दिया कि देखिए इतने पैसे आए थे, इसमें से इतने पैसे बचे हैं, ये वही पैसे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अधिकारी आपके यहाँ छापा मारने आया है उसकी मंशा क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, बजाय इसके कि वो सबूत क्या मांग रहा है आपसे। हर उस
उस चीज़ का जिसके बारे में मुझे सबूत देना चाहिए था, मैंने सबके सबूत दिए हैं। मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स उनके पास है। मैंने कहा ये पैसा इस बैंक से हुआ है, ये पैसा यहाँ हुआ है, ये मेरा मकान है, इस पर इतना लोन चल रहा है, इसकी इतनी EMI चल रही है, और सब आप चेक कर लीजिए। तो अब सवाल ये है कि ये इसको रहजनी और डकैती के अलावा क्या कहा जाए? कि आपके घर में पूरे कागज हैं, पूरे सबूत हैं, और उसके बाद भी आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सबूत दे दीजिए। किसी खरीदी के बिल के अलावा क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है 49,000 से ज़्यादा अगर आप पे करते हैं तो पैन कार्ड अटैच करना पड़ता है। तो या तो मैंने प्लास्टिक मनी से पे किया है, या मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किया है। और मेरे घर के गहने 2 ही बार खरीदे गए, एक बार मेरी पत्नी के जन्मदिन पर और एक उसके हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर। 2 ही दिन खरीदते हैं हम लोग गहने, और उसमें से आधे गहने जो हैं वो एक गहना बनाने वाली कंपनी, बड़ी कंपनी में किस्तों में पैसा जमा कर करके खरीदा हुआ है। बोले ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है, आपने कैसे खरीदा ये आप लेके आइएगा। और इसका आधार क्या है? इस छापे का आधार क्या है? इस छापे का आधार मैं बताता हूं आपको। इस छापे का आधार इस एक पत्रिका में छपी हुई कहानी है। जगत विजन नाम की एक पत्रिका है जिसकी संपादक जो है विजया पाठक हैं, और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है, सत्य कथा, मनोहर कहानियां जैसी कहानी है इसमें। तो इनकी मनोहर कहानी में ये लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उत्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं, और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। इस कहानी में लिखा हुआ है। तो एक पत्रकार के नाते आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर मैंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इक्कीस दिसंबर 2022 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक, IG पुलिस दुर्ग और DGP तीनों को मैंने लिखित शिकायत दी है इस पत्रिका की कॉपी लगाकर कि ये पत्रिका ऊल जलूल कुछ भी लिख रही है जिसका कोई आधार नहीं है। पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास बहुत सारे सबूत इस कहानी के हैं, तो इनको बुला के जांच की जाए और इसमें मेरी भूमिका की भी जांच की जाए। इसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पुलिस की जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए को सहर्ष तैयार हूं, और जब भी आवश्यक होगी मैं जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। यह दिसंबर 2022 को मैंने लिख के भेजा है पुलिस को। कल मैंने ED वालों को भी ये कॉपी दी कि ये मनोहर कहानी पढ़ के आप आए हैं। ये जो माननीय पत्रकार हैं, इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, इनका क्या चरित्र है, इनकी क्या पत्रकारिता है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ मैं पर्याप्त कानूनी मुकदमे करने वाला हूं, पर्याप्त कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले, और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं
क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान जो बातें हमारी हुई हैं, जब गहने मिल गए, जब उसके बिल मिल गए, तो उन्होंने फोन किया कि सर पूरे जो गहने हैं उसके पूरे के बिल हैं। तो कुछ उधर की आवाज़ तो मैं सुन नहीं सकता था, उधर की आवाज़ में कहा कि कुछ कहा होगा, उन्होंने कहा पर सर पूरे के बिल हैं, एक्स्ट्रा बिल भी हैं जिसके गहने अभी नहीं है पर ये दिखा देंगे बोल रहे हैं, अलग अलग जगह गिफ्ट में दिए हुए हैं या बहू के मायके में रखे हुए हैं। तो वहां से निर्देश जो आया, उन्होंने जी सर जी सर जी सर कहा और कहा सर मैं इसको सीज करूंगा। तो जो जांच अधिकारी आपके आ रहा है, जो छापा डालने आ रहा है, वो दरअसल खुद ये फैसले नहीं ले रहा है। तो ये फैसले कहां हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? या इस पत्रिका में छपी हुई कहानी है, या एक पुलिस वाले का बयान है, या एक गृह मंत्री का सपना है कि किसी तरह जो है इस सरकार में जो लोग भी, इस कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के इर्द काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण से लेकर चुनावी रणनीति तक काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरह से हाशिए पे डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, या ये एक प्रधानमंत्री की तानाशाही है। एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे